ग्राफ आपने सीख लिया बनाना और ग्राफ से स्लोप फाइंड करना आपने सीख लिया। चाहे कर्व लाइन हो या स्ट्रेट लाइन हो, स्लोप आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब इस ग्राफ बनाने से और उसका स्लोप फाइंड करने से क्या फायदा होने वाला है, क्या मिलता है, क्या हमें मिलता है। पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलता है? किसी बॉडी का पोजीशन टाइम ग्राफ आपके सामने है, तो अब आप इससे क्या क्या पता लगा सकते हैं? पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। एक बॉडी है आपकी ए का पोजीशन टाइम ग्राफ है आपके पास, स्ट्रेट लाइन ओ ए। दूसरी बॉडी और है बी, और सिंपलेस्ट केस ले लेता हूं चलो। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है बॉडी बी के लिए, रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ओ बी। ठीक है, तो अब इससे ए के मोशन और बी के मोशन के बारे में हमें क्या क्या पता लग सकता है? हम रियल स्केल ले लेते हैं, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, 30 सेकेंड। एक्स एक्सिस पर आपने लिया टाइम इन सेकेंड, वाई एक्सिस पर आपने लिया पोजीशन इन मीटर। 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर। सबसे पहला पता लग जाता है आपको, सबसे पहली इंफॉर्मेशन यहां से निकल कर आती है क्या? पोजीशन ऑफ ए बॉडी एट गिवन टाइम, गिवन टाइम पर पोजीशन। जैसे कि इसका क्वेश्चन लिखते हैं, वेयर इज बॉडी ए एट 20 सेकेंड। जब घड़ी में 20 सेकेंड पूरे हुए तब बॉडी ए कहां है? तो इसके लिए आपने 20 सेकेंड से ग्राफ स्केच तक एक लाइन ड्रॉ करनी है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। 20 सेकेंड से चले आप, कहां तक चले? जहां तक आपकी ग्राफ स्केच पड़ गया, एरो बना दिया मैंने। अब जहां भी आप ग्राफ स्केच पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लाइन से, यहां से फिर चलिए आप वाई एक्सिस की तरफ, और इस तरह से कि वाई एक्सिस पर आप पहुंचे परपेंडिकुलर। मुझसे थोड़ा गलत हो सकता है, कहां चले आप? इस पॉइंट से आप वाई एक्सिस की तरफ चले, एरो बना दिया। गलत बना दिया भाई, मेरा झुक रहा है। चलो यहां तक पहुंचते हैं। तो आपको क्या पता लगा कि बॉडी ए 20 सेकेंड टाइम होने पर कहां है? ओरिजिन से 4 मीटर डिस्टेंस पर है। तो इसका सिंपली आंसर क्या हुआ? एट 4 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन लिखना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ओरिजिन के एस्पेक्ट में ही मेजर कर रहे हैं सब कुछ। पहली बात ये पता लग जाती है कि गिवन टाइम पर बॉडी की पोजीशन क्या है। अगर आपसे ये कहा जाए कि 20 सेकेंड पर बी कहां है, तो आपने यही ग्राफ कहां तक एक्सटेंड करना होगा? ये लाइन वहां तक एक्सटेंड करनी होगी जहां ये बी वाले ग्राफ स्केच को इंटरसेक्ट करते हैं, और फिर आप देख लेंगे कि बी पोजीशन क्या है। ठीक है, सेकंड आपका क्या इंफॉर्मेशन निकल कर आती है? क्या? टाइम एट गिवन पोजीशन। आपका क्वेश्चन बनता है, व्हेन इज बॉडी बी एट 10 मीटर, 10 मीटर पर बॉडी कब पहुंचेगी?
तो आपने क्या करना है, 10 मीटर से ग्राफ स्केच की तरफ को एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, परपेंडिकुलर पहुंचनी चाहिए। अब यहां से क्या करना है आपने, अब यहां से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, कहां तक ड्रॉ करनी है, अपने एक्स एक्सिस तक। अब ये जिस पॉइंट पर भी एक्स एक्सिस पहुंची, आपका टाइम हो गया 15 और 20 के बीच 17, 17.5, 18 मिनट का टाइम आ रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली बीच से आगे आ रहा है। तो क्या हुआ, इसका आंसर आपका क्या बना, इसका आंसर बना एट 18 सेकेंड। 18 सेकेंड पर बॉडी बी कहां पहुंच जाएगी, 10 मीटर दूर पहुंच जाएगी। किसी भी बॉडी की पोजीशन गिवन टाइम पर, या किसी बॉडी का टाइम एक गिवन पोजीशन के रेस्पेक्ट में। अगर आपके पास टाइम है तो टाइम से चले आप ग्राफ स्केच तक, जहां पहुंचे ग्राफ स्केच को, फिर वहां से पहुंचे पोजीशन तक। अगर आपके पास पोजीशन है तो पहले आप पोजीशन से चले ग्राफ स्केच तक, और जहां ग्राफ स्केच को इंटरसेक्ट कर दिया वहां से चले फिर टाइम एक्सिस तक, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ से, एक और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी, तीसरी इंफॉर्मेशन जो यहां से निकल कर आती है, वो निकल कर आती है क्या, स्पीड। अगर ये पोजीशन टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, या वेलोसिटी अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्पीड ऑफ बॉडी। और कैसे पता लगती है ये स्पीड, ये स्पीड होती है क्या, स्लोप ऑफ कर्व। जो भी आपका कर्व है, ये इस टाइम ये कर्व नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन स्ट्रेट लाइन भी कर्व ही होती है। इसका कर्वेचर 0 है, बस 0 है या 1 है इसका कर्वेचर, मैथमेटिक्स के हिसाब से बताओ। नहीं, एनीवे। तो बताइए, ए की स्पीड फाइंड करें या बी की स्पीड फाइंड करें, ए की फाइंड करें। चलो, क्वेश्चन बना आपका, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए। ए की स्पीड क्या है, क्योंकि ए कांस्टेंट मोशन में है। अच्छा, इससे पहली इंफॉर्मेशन तो ये निकलती है कि मोशन कैसा है, क्योंकि स्पीड पोजीशन टाइम ग्राफ आपके, जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। पोजीशन टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, तो फिर इसका मतलब कैसा मोशन है, ये आपका यूनिफॉर्म मोशन है। तो पहले तो ये पता लग जाता है कि मोशन कैसा है। तो स्पीड हमें फाइंड करनी है, ए की स्पीड फाइंड करनी है। ए की स्पीड फाइंड करने के लिए जो ए का ग्राफ है, इसके कहीं भी 2 पॉइंट लेकर के हाइपोटेन्यूस बना लेंगे हम। कहां से लूं मैं, एक पॉइंट तो ये 20 पर हमने ऑलरेडी ले ही रखा है, एक 25 पे ले लो, या 15 पे ले लो, या 10 पे ले लो, बताइए जहां आपकी इच्छा करे वहां बताओ। ओरिजिन ले लूं दूसरा, चलो ठीक है। तो आपने एक ट्राइंगल बना लिया, ओ पी क्यू। एक इस पूरी लाइन का आपको स्लोप चाहिए, इस लाइन का कोई भी पार्ट आप हाइपोटेन्यूस ऑफ अ ट्राइंगल बना लो। उन्होंने कहा कि ओ ले लो पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है आपका क्या, क्यू। तो आपका ट्राइंगल बन गया ओपी क्यू। इस ओपी क्यू ट्राइंगल में आपने स्लोप फाइंड कर लेना। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ ए इक्वल्स स्लोप ऑफ ओ ए। ओ ए लाइन का स्लोप आपको चाहिए, ये पूरी लाइन आपकी स्केच ओ है, ओ ए का आपको स्लोप चाहिए स्पीड फाइंड करने के लिए। इस पर आपने ट्राइंगल बना लिया ओ पी क्यू। ठीक है, तो स्लोप इक्वल्स व्हाट, tan थीटा, tan थीटा स्लोप है, इज इक्वल्स टू क्या है, इन ट्राइंगल ओपीक्यू, ट्राइंगल ओपीक्यू। इस ट्राइंगल ओपीक्यू में tan थीटा क्या बनेगा बोलिए, क्यूपी बाय ओपी। इन ट्राइंगल ओपीक्यू tan थीटा इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू क्या बना, क्यूपी बाय ओपी, क्यूपी बाय ओपी। अब इसके बाद तो बस आपको ग्राफ पर वैल्यूज ढूंढनी है इसकी। क्यूपी, क्यूपी कितना है, ये रहा क्यूपी, कहां से कहां तक है ये, 0 से 4 तक है। तो क्यूपी को एक्चुअली हम लिखेंगे 4 - 0, क्योंकि y2 यहाँ 4 है और y1 कितना है
0 है। तो ये आपका स्लोप बना क्यूपी, क्यूपी बना आपका 4 - 0 डिवाइडेड बाय ओपी। ओपी कहां से कहां तक है ये, ओपी को लिखेंगे 20 - 0, क्योंकि x2 है 20 और x1 है 0। तो इसे लिखेंगे आप 20 - 0 कितना हुआ 1/5, मतलब 0.20 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी क्या बन गई, स्पीड ऑफ ए बन गई। इसी तरह स्पीड ऑफ बी भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन